alaikum everyone. This is me Muhammad Abbas Ilyas and you're watching my YouTube channel according to me. Welcome to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कि आप पिछली ही वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त, और कॉन्फ्लिक्ट तो हम इसको नहीं कहेंगे, जो इसराइल की बर्बरियत और जो टेररिज्म चल रहा है इसराइल का फ़लस्तीन के अंदर, उस हवाले से हमने बात की थी। और उसमें हमने कहा था कि कुछ हमने यूनिटी देखी थी मुस्लिम उम्मा की तरफ से और कुछ हमने यूनिटी देखी थी एंटी इस्लाम स्टेट से उनकी तरफ से। बड़ा इंटरेस्टिंग से एक फैक्ट देखने को नज़र आया है, तो दूसरा कोई इतना कोई हैरानकुन फैक्ट एक्चुअली नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आगे चल के बात करेंगे। चाइना और रशिया का जो स्टैंड नज़र आया है, चाइना ने बड़ा खुल के जो है ना डिफेंड किया है फ़लस्तीन को और बड़ा खुल के क्रिटिसाइज़ किया है अमेरिका को, और उन्होंने कहा कि जितना कुछ यरूशलेम के अंदर हो रहा है इसका तमाम तर जो है ना जो आप कह लें कि जो जिम्मेदारी आयद हो रही है वो अमेरिका के ऊपर आ रही है। अमेरिका ने वो रोल नहीं अदा किया जो उसको एज अ सुपर पावर करना चाहिए था। और इसी के साथ साथ रशिया की तरफ से भी बड़े तगड़े बयानात इस हवाले से आए कि उन्होंने कहा कि हम जी इस मामले में फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और अगर इस तरह का से कोई मसला होता है तो हम इसराइल के अगेंस्ट जाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये एक, मैं अगर पर्सनली अपने लिए बात करूं तो बड़ा हौसला अफजा बयान था चाइना की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी, लेकिन इसके पस पर्दा कुछ हक़ाइक़ को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात कर रहे होते हैं या कोई बयानिया आ रहा होता है किसी भी कंट्री की तरफ से, तो उसमें जो है ना इंटरनेशनल अफेयर्स को देखा जाता है, बड़ा ज़रूरी होता है इस हवाले से। चाइना ने बड़ा खुल के अमेरिका को क्यों इतना मतलब जो है ना क्रिटिसाइज़ किया है, और किस इससे पहले भी हमें पता है कि एक कोल्ड वार के तौर पे जो है ना चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने और सुपर पावर की जंग इन दोनों के दरमियान हो रही है। और दो ऑन पेपर अभी तक अमेरिका जो है ना इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि ही इज़ द सुपर पावर, बट ऑन रियलिटी ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर हम बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि जो है ना अमेरिका अब इस पोजीशन में रह के वो चाइना को किसी भी लेवल पे कम्पीट कर सके। मैं वारफेयर की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली बात करें या हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, हम प्रोडक्शन के हवाले से बात करें, हम ट्रेड्स के हवाले से बात करें, तो चाइना इज़ द सुपीरियर देन अमेरिका। और रशिया की अगर हम बात करें तो अगर रशिया के इस तरह के बयानात अगर सामने आ रहे हैं तो हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, और हिस्ट्री को सोवियत यूनियन को हमें याद करना पड़ेगा, और हमें 90s के एरा में जाना पड़ेगा और देखना होगा कि रशिया के साथ अमेरिका ने क्या किया था। तो जाहिर सी बात है रशिया तो अपना ही जो है कहीं ना कहीं देख रहा है कि उसको कहीं से जो है ना कोई एक पॉइंट मिले जहाँ से वो अपना जो है ना रिवेंज ले सके अमेरिका से। अच्छा, इस हवाले से चाइना और अच्छा रशिया चूँकि एक ही मतलब जो है ना आप कह लें कि कॉन्टिनेंट के अंदर लाई कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से पाक चाइना कॉरिडोर सी पैक जिसको हम कह रहे हैं कि वो बन रहा है, जिसमें हमने चाइना अभी रिसेंटली रशिया को शामिल करने का जो है ना इरादा किया गया है, फिर उसके साथ ईरान हमारे साथ जुड़ रहा है, तो ये एक जो है ना कमर्शियल हब बनने जा रहा है इन फ्यूचर। तो जाहिर सी बात है हर किसी को अपने मुल्क की सालमियत को जो है ना देखना है और अपने मुल्क के जो है ना फ़ायदे को देखना है। इस हवाले से पाकिस्तान की रोल प्ले कर रहा है, आप ये कह लें कि एंकल रोल जिसको कहा जाता है या रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले कर रहा है सी पैक के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान से ही सब कुछ जो है ना ये गुजरगाह बनेगी। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ अगर ईरान शामिल है, ईरान और पाकिस्तान साथ जुड़े हुए और साथ में रशिया आएगा और चाइना भी पाकिस्तान के साथ चलेगा। और वैसे चाइना ने अभी तक जो चाइना की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो चाइना ने पाकिस्तान का साथ हमेशा दिया है। अब बात करते हैं कि जी अगर इस तरीके से अगर कोई वॉर का जो है ना सिचुएशन बनती है तो क्या मतलब किस तरीके से दुनिया को हम कहाँ पे देखेंगे, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर होने जा रही है या इस तरीके से। तो देखें, एक बात तो जाहिर है, एक बात सामने नज़र आ रही है कि ये जो जिसको लोग कॉन्फ्लिक्ट का नेम असल में यूरोपियन मीडिया इसका प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो कह रहा है कि जी इसराइल एंड फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बर्बरियत है, ये टेररिज्म है, ये दहशत गर्दी है। ज़बरदस्ती आप किसी के घर में घुस आएँ और उसको जो है ना ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें, यही कुछ 1947-48 से करके अभी तक आ रहा है, होता आ रहा है। तो इसको हम कन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये इसराइल की तरफ से टेररिज्म की जा रही है। और जहाँ तक फ़लस्तीन की बात है, फ़लस्तीन अपने तय जो है ना वो हमास के जो मुजाहिदीन हैं टफ़ टाइम दे रहे जो है ना इसराइल को, लेकिन अब
दिखना ये है, अब इन फ्यूचर जो दिख रहा है, अगर कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो वार है इसी तरीके से जारी रही कुछ अरसे तक, कुछ दिनों तक या कुछ माह तक अगर इसी तरीके से रहा, माह तक तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कुछ वीक्स तक अगर इसी तरीके से रहा, तो मुझे ये पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे ये लग रहा है कि एक हैवी किस्म का जो आप कह लें कि जी हमें वॉर देखने को नज़र आएगी, जो कि बड़ा नुकसान होगा इंसानियत के लिए। लेकिन हम मुसलमानों के लिए इस चीज़ का ज़रूरी है कि हमने अपने जो हमारा किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा, उसको हमने डिफेंड कर रहे हैं, उसको हमने ऑन कर रहे हैं पिछले 2000 साल से। जो मतलब यहूदी इसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले एक अरसे से हमारे पास वो मौजूद है। तो हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा होती है कि हम इसको डिफेंड करें। अब इस हवाले से तुर्की ने बड़ा बहुत अच्छे बयान दिए हैं। OIC का कल इजलास हुआ जिस पे मुतफ़िका तौर पे करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें सऊदी अरबिया शामिल है और बाकी कंट्रीज़ भी इस्लामिक कंट्रीज़ शामिल हैं। तो होप सो जो भी फ्यूचर में होगा वो मैं ये कहूँगा ज़रूर कि वो फ़लस्तीन के फेवर में होने जा रहे हैं। अलबत्ता इसराइल और अमेरिका ज़रूर जो है ना इस हवाले से कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे जिससे इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। अब देखना ये है कि वॉर ब्रोक आउट तो हुई तो फ़लस्तीन के अंदर से है, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स हमें कहाँ कहाँ देखने को नज़र आएंगे और किस किस तरीके से देखने को नज़र आएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले ही साल मतलब पिछले ही कुछ माह में ओमान ने और बहरीन ने और UAE ने जो है ना इसराइल की सालमियत को तस्लीम किया है और वहाँ पे उन्होंने ट्रेड भी स्टार्ट कर दी है, जो कि जिसके आप कह लें कि पुल का किरदार जो अदा किया, जो एज अ ब्रिज काम किया है, वो अमेरिका ने ही किया है इनके इस हवाले से। लेकिन अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अभी तक जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग अगर किसी कंट्री का स्टांस रहा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का वजूद में आने से कायद-ए-आज़म के बयानात से लेके अभी तक करंट इमरान खान साहब के बयानात तक भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ और बयानिया अगर किसी का रहा है किसी इस्लामिक कंट्री का तो वो पाकिस्तान का है। इसीलिए पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में बड़ा अहमियत का हामिल है और वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। इस वजह से भी पाकिस्तान को अहमियत बहुत हासिल है। और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान अफ़गान अमन मुआहिदा जो करवाया गया था दोहा के अंदर, उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा की एंकर रोल प्ले किया था पाकिस्तान में। तो अब यह हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करना शुरू हो चुकी है और आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाले 5 से 10 साल हमें जो दिखने को नज़र आएंगे, अगर कि जमहूरियत बरकरार रही पाकिस्तान के अंदर, वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, जमहूरियत अगर बरकरार रही, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हुई तो आने वाला वो दौर पाकिस्तान के लिए बड़ा सुनहरी दौर जो है ना साबित होगा। और ख़ास करके इस्लामिक जो है ना कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान का पहिया ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। और इसके साथ साथ चाइना और रशिया के हवाले से अगर आप बीइंग अ मुस्लिम अगर हम खुश हो रहे हो कि वो मुस्लिम्स का साथ दे रहे हैं, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और कुरान पाक की रोशनी के वो मौजूद है। अगर उनकी रोशनी में अगर हम देखें, उनमें खुला है कि यहूद और नसारा या कोई भी जो है ना कुफार मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, सारे अपने अपने इंटरेस्ट में ज़रूर जो है ना इस वॉर में जो है ना अपना रोल प्ले करेंगे। आई होप सो जो होगा अच्छे के लिए होगा और अब फ़लस्तीन फिर दोबारा अपनी वो जो है ना अपना हासिल कर सकेगा, हैसियत बरकरार रखने में कामयाब होगा और वही हैसियत हासिल कर सकेगा जो उसकी पहले थी। और इसराइल को मुँह की खानी पड़ेगी ऐसे ही जैसे आज से 2000 साल पहले खानी पड़ी थी और अभी तक वो खाता आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।